ब्रजभूमि अपने पर्वों और उत्सवों के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ वर्ष भर अनेकों अनेक पर्व मनाए जाते हैं। उनमें से एक पितृपक्ष में 16 दिनों तक ब्रज के मंदिरों में चलने वाला सांझी उत्सव भी है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन ब्रज में सांझी महोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वृंदावन के पौराणिक ब्रह्मकुंड पर ऐसा ही भव्य सांझी उत्सव मनाया गया। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के सचिव और इतिहासकार लक्ष्मी नारायण तिवारी ने बताया कि सांची महोत्सव का आयोजन पिछले 7 वर्षों से ब्रज संस्कृति शोध संस्थान द्वारा पौराणिक ब्रह्मकुंड पर आयोजित किया जा रहा है। वैसे तो सांझी सिर्फ मंदिरों तक सिमटकर ही रह गई है, लेकिन इस उत्सव के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि सांझी कला से ब्रज के सभी वर्ग के लोग, खासकर युवा, इस कला से जुड़ें, जिसके लिए इस महोत्सव में बच्चों की सांझी प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। इसके अलावा ब्रज के सांझी कलाकार देश विदेश के लोगों को भी प्रशिक्षण देते हैं। इस सांझी महोत्सव के दौरान कई विशेष प्रकार की सांझी इस महोत्सव में देखने को मिली, जहां ब्रज के कलाकारों ने पानी के ऊपर और नीचे रंगों से राधा कृष्ण की लीलाओं को बनाया, तो वहीं ब्रह्मकुंड में पानी के ऊपर फूलों से श्री कृष्ण का विशाल स्वरूप भी बनाया गया, जिसे देख सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने आगे बताया कि सांझी को बनाना बेहद कठिन काम है। एक सांझी को बनाने के लिए करीब 7 से अधिक घंटे का समय लग जाता है। उन्होंने आगे बताया कि वैसे तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी के लिए अनेकों लीलाएं की हैं, लेकिन अगर राधा रानी ने श्री कृष्ण के लिए कोई लीला की है तो वो सांझी ही है। राधा ने कृष्ण को रिझाने के लिए फूलों से सबसे पहले सांझी बनाई थी, जिसके बाद सांझी कला का जन्म हुआ। ये 30 सितंबर से प्रारंभ हुआ था। 1 और 2 अक्टूबर आज इसका सांझी, बच्चों की सांझी प्रतियोगिता के साथ में यह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है और 7वीं बार इस बार पौराणिक ब्रह्मकुंड पे ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के द्वारा यह आयोजित किया गया है। और मैं ये कहूँगा, जो मेरे पास में है चित्रकार ब्रजगोपाल गुप्ता, विश्वजीत दास और युवा चित्रकार हमारे साथी कमलेश्वर शर्मा, इन लोगों ने 7 साल में प्राण प्रण से मेहनत करके इस मेले को सजाया है। सांझी को ब्रज के मंदिरों में जिसका दम घुट रहा था कला को, उसको बाहर लेके आने वाले ये लोग कलाकार हैं। इसमें इन 7 साल जो बीच में कोरोना के 2 साल थे, उसमें भी सांझी का काम ऑनलाइन कार्यशालाओं के द्वारा ब्रज संस्कृति शोध संस्थान ने किया और देश विदेश के लोगों को सांझी कला का प्रशिक्षण दिया। देखिए, सांझी को बनाने में जो समय लगता है वो उस कला का जो सबसे श्रम वाला पक्ष है। एक सांझी को बनाने में करीब 7 से 6 घंटे तक लग जाते हैं। 6 से 7 घंटे का जो जीतोड़ श्रम होता है, और वो 3 या 4 लोगों के समूह के रूप में बनाई जाती है और सूखे रंगों के माध्यम से, स्टेंसिल के माध्यम से उसको बनाया जाता है। ज्योमेट्री आकृतियाँ उसमें उभरती हैं और उसके केंद्र में ब्रज लीलाएँ, निकुंज लीलाएँ प्रदर्शित की जाती हैं। और वृंदावनी कलाकारों ने उसमें बहुत से उसकी आकृतियों को लेकर के नए नए प्रयोग किए हैं और आज इस स्थिति में ला कर के सांझी को खड़ा कर दिया है कि पूरा ब्रह्मकुंड की हर सिड्डी पे आज बच्चे सांझी बना रहे हैं। वृंदावन में एक नई जागृति इन 7 साल के दौरान आई है। देखिए, ये राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। कला के रूप में राधा का जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भक्तों का जो प्रेम है भगवान राधा कृष्ण के प्रति, वह सांझी में प्रदर्शित होता है। जब प्रेम कला का रूप धारण करता है तो सांझी बन जाती है।